डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम एक और रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन देयर आर थ्री स्टेट्स Q1, Q2 एंड Q3। Q1 बिहेव लाइक अ फाइनल स्टेट एज वेल एज अ इनिशियल स्टेट। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एट लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं, हम लोगों ने जब भी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, एट लास्ट हमने सिर्फ और सिर्फ अपना क्या सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, दैट इज द फाइनल स्टेट। क्लियर? इन दिस क्वेश्चन देयर आर थ्री स्टेट्स आर लाइक Q1, Q2 एंड Q3। और मैंने तुम्हें राइट डाउन करने का वे बताया था कि हाउ टू रिजॉल्व दीज इक्वेशंस फ्रॉम दिस ट्रांजिशन डायग्राम। चेक दी बेटा इनकमिंग एरो। चेक इनकमिंग एरो। इनकमिंग एरो क्या है इसका? एक तो Q1 से आ रहा है, एक कहां से आ रहा है? Q3 से आ रहा है, और कहीं से आ रहा है? नो। तो हियर इज Q1 0 प्लस Q3 0। क्लियर? नाउ चेक फॉर Q2। Q2 पे चेक करो। Q2 पे कहां से आ रहा है? वन इज फ्रॉम द Q1, अनदर वन इज फ्रॉम द Q2 इटसेल्फ, और थर्ड वन इज Q3। तीनों से आ रहा है। तो जो Q1 से आ रहा है विद इनपुट क्या आ रहा है? 1, प्लस जो Q2 से आ रहा है दैट इज विद इनपुट, हियर इज इनपुट 1, सॉरी, दैट इज अगेन इनपुट 1, प्लस जो Q3 से आ रहा है दैट इज विद इनपुट 1। क्लियर? नाउ चेक फॉर द Q3। Q3 पे इनकमिंग एरो एक ही आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द Q2। Q3 से कहां से आ रहा है? Q2 से विद द इनपुट 0। क्लियर हाउ टू राइट द इक्वेशन? Clear? Now beta put this as equation number 1, this equation number 2 and this is equation number 3। हमने फाइंड आउट किसका आंसर करना है? हमें Q1 इक्वेशन रिजॉल्व चाहिए, लेकिन Q1 रिजॉल्व करने से पहले के लिए Q1 इटसेल्फ तो होगा, हमें Q3 रिजॉल्व करनी पड़ेगी। चेक करो Q3 तब रिजॉल्व, Q3 जो है वो कैसे रिजॉल्व होगी? अगर हम इसके लिए पहले Q2 को रिजॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड? नाउ हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप में Q2 को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। समझ आया मैंने कैसे देखा है? फिर से बता रही हूं, मेरे को Q1 फाइनल स्टेट है, मेरे को Q1 रिजॉल्व करनी है अपनी इक्वेशन। कौन सी रिजॉल्व करनी है? Q1। अब बेटा Q1 के लिए चेक करो, Q1 रिजॉल्व करनी है, उसके लिए क्या है? मेरे को क्या चाहिए? Q3। Q3 को रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? Q2। तो सबसे पहले इक्वेशन कौन सी रिजॉल्व की जाएगी बेटा? दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 कर रहे हैं रिजॉल्व। लिखो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज लिख रही हूं मैं, Q1 1 इनपुट, Q2 विद 1 इनपुट, प्लस Q3 विद 1 इनपुट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख लो चाहे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो राजे अकॉर्डिंग टू दिस क्या करना है? Q3 की वैल्यू यहाँ पे फिल करो। तो किसकी इक्वलेंट आ जाएगा? जब मैं Q3 की वैल्यू फिल करूंगी तो Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस Q3 की वैल्यू बेटा रिप्लेस कर दो इसको, क्या आएगा? Q2 0 1। क्लियर? अंडरस्टैंड दिस? हाउ टू रिजॉल्व दिस? अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? हमारा Q2। तो दिस इज इक्वलेंट टू द Q1 1 प्लस Q2 इज कॉमन एंड इन पैरेंथेसिस क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 1। क्लियर? अब बेटा आर्डन्स थ्योरम देखो, इस पे भी आर्डन्स थ्योरम लग रही है। आर्डन्स थ्योरम हमें क्या कहती थी? आर्डन्स थ्योरम क्या कहती थी? इफ क्या थी आर्डन्स थ्योरम? R इज इक्वल टू Q प्लस RP हैज ओनली यूनिक सोल्यूशन R इज इक्वल टू QP स्टार। बेटा कंपेयर दिस, हियर इज द Q2 ना, compare this Q2 behave like a R, this Q2 again behave like a R, this behave like a P and this behave like a Q। तो क्या आएगा राजे? हमारा क्या लिखा था? R is equal to, what is R? Q2 is equal to QP star। What is Q over here? That is Q1 1 and what is R? That is 1 plus 0 1 star। Clear? Here we get the value of Q2। Got this point? Okay, now check for the Q1। Take the equation number Q1। Q1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी हमारे पास अब? Now from इक्वेशन नंबर 1, चेक इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1, राइट दैट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? Q1 इज इक्वल टू Q1 एट 0 इनपुट एंड Q3 एट 0 इनपुट।
नाउ रजे Q3 की वैल्यू मेरे पास Q1 एट 0 इनपुट एज इट इज। Q3 की वैल्यू बेटा क्या आ रही थी, Q2 0, Q2 की नाउ ये वैल्यू फिल करो, दैट इज Q1 1 जो न्यू वैल्यू आई थी, 1 प्लस 0 यूनियन 0 1 क्लोजर, और साथ में मेरा क्या आ रहा है 0 एज इट इज। होप यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। क्लियर? नाउ चेक दिस बेटा, ये क्या आंसर आ रहा है इसका, हियर इज Q10 प्लस Q2 की वैल्यू फिल करने के बाद क्या आ रहा था वैल्यू यहाँ पे, check here, this is equation and this is the value for Q2 dot beta, here is 2 0 ना, 1 is for this one जो Q3 की एक्चुअल वैल्यू है, और एक वो जो Q1 की अपनी इक्वेशन में आ रही है। ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी ना बेटा, दिस वैल्यू इज फॉर द Q3 में इस ये वैल्यू हमारी किसकी आ रही है, इतनी वैल्यू हमारी आ रही है, दिस वैल्यू इज फॉर द Q2 एंड दिस वैल्यू इज दिस 0 दैट इज विद द Q3 के साथ जो 0, और ये जो 0 एक्स्ट्रा है। क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? नाउ बेटा सॉल्व दिस, इस इन सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, दैट इज इक्वल टू, वैसे तो Q1 0 निकल सकता था हमारा, है ना, पर हम ओनली क्या करेंगे Q1, क्योंकि हमें बेटा आर्डन थ्योरम के अकॉर्डिंगली चलना है। तो दिस इज हियर इज Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर इज 0 प्लस Q1 कॉमन आ गया बेटा 1 प्लस 0 1 क्लोजर एंड हियर इज 0 0, क्लियर, प्लस नल, क्योंकि Q1 आ गया ना, Q1 नहीं यहाँ पे कॉमन आ गया था, ओके, प्लस नल डालते जाओ साथ साथ, क्योंकि Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दिस इक्वेशन हैव अ वैल्यू आल्सो null because this is the first equation. Initial part is Q1 also na, so here is the null. Now Raji, compare this with the Arden theorem. If this behave like a R, this behave like a R, this behave like a P, this behave like a Q. तो क्या था according to the Arden's theorem, R is equals to, here according to the Arden's theorem क्या आ जाएगा हमारा, R is equal to QP star. What is Q? That is null. What is P? That is 0 union 1 union 0 1 closer 0 0 whole star. Null means nothing. The value is 0 union 1 union 0 1 star 0 0 star. This is your final answer. How to solve this question? Okay beta, now I will give you a one question to solve at your own. Beta, this is the question. Try to solve this. Prove that finite automata whose transition diagram is given this, except by all the string of the alphabet A and B with the equal numbers of A and B, that each prefix has almost more than one A than B's, and almost one more than A than B's, and almost मोर बी देन इज। बेटा ये इसकी ट्रांजिशन डायग्राम दी हुई है, सेम वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले इनकमिंग एरो देखो, और लास्ट में जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो किसके लिए करनी है, Q1 के लिए। चेक करो Q1 को सॉल्व करने के लिए रेस्ट कितनी और स्टेटमेंट्स जो है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, राइट अगेन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल सॉल्व इन माई नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? Hope you understand how to solve the transition diagram in case of the regular expression with the help of equations. Clear beta? Check the incoming arrow and with its input and resolve with the help of Arden's theorem and the 12 identities that I already told you in my previous lecture. If you understand the lecture, then like and give your feedback, and beta share with your friends so that they also avail the services, and thank you.